और जब दिनारा विधानसभा से हम लोग को प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है तो हम लोग का परम लक्ष्य है कि दिनारा में अभी महागठबंधन जीता है उसको परास्त करना और यहाँ एनडीए को जिताना, ये हम सबका परम बिहार में एनडीए की सरकार मजबूती से बनाएंगे और पूरे ताकत से यहाँ भी दिनारा में भी महागठबंधन को परास्त करेंगे और यहाँ भी एनडीए का परचम लहराएंगे। और निश्चित कहता हूँ कि रोड की ऐसी व्यवस्था बनी है कि राजधानी में जाकर और उसी दिन काम करके उसी दिन घर तक आप लौट के आ सकते हैं। नेता है दिनारा के लाल है और हर दुख में दिनारा के हर लोकप्रिय नेता है। दिनारा के लाल है, शिक्षा में इनका अग्रणी भूमि है और दिनारा की ये अब की बार अखिलेश कुमार की मांग है। दिनारा है कि इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए, अखिलेश का डेवलपमेंट हो न हो चलेगा, लेकिन इस इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए और एक ही एजेंडा है। ऐसा ही पूछिए एक इंसान है कि आज जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनके पास पहले से भी ये उनको पढ़ाते आ रहे हैं। आज इनके साथ पूरा जनता इनके साथ है, जनता चाह है इस इलाके का विकास कर। मैं बार बार कहता हूं नरेंद्र मोदी का मैं सिपाही हूं। नरेंद्र मोदी साहब एक ही बात कहते हैं कि आज के परिवेश में नौजवानों की जरूरत है। राजनीति में जनार्दन जुटे हुए हैं और उनके स्वागत बंधन के लिए भारी से भारी संख्या में गाँव कस्बा खेती छोड़ के लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए। छात्रविद जो कि समाज के एक शिक्षा के साथ साथ समाज के हर एक व्यक्ति को, हर एक ऊंच हो नीच हो, कोई जाति पाति उस व्यक्ति के पास नहीं रहता है, उसका नाम है अखिलेश कुमार। मौजूद हैं रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा में और दिनारा विधानसभा में आपको बता दें कि शिक्षाविद समाजसेवी भाजपा नेता अखिलेश सिंह जी वर्तमान समय बिहार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाए गए थे। तो उनके जो समर्थक है उनके समर्थकों के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है मलिया बाग में जो है उनको जो है वहां पर जो है सम्मानित किया और तमाम जो है गाजे बाजे के साथ जो है काफी समर्थकों में खुशी का लहर दिख रहा था। देखिए हम बात करेंगे जो कि अखिलेश सर से और तमाम जो बातें जो है होगी अखिलेश सर से किस तरह से देखते हैं दिनारा विधानसभा को लेकर। उसके बाद से जो है महथिन माई जो ये मंदिर है उसमें जो है जो दलित महिलाएं थी उनके जो है पांव पूजने का जो है काम किए हैं, साड़ियाँ देने का काम किए हैं। बिहार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है आपको। सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी रही है कि जो काम करता है उसको चुन कर सम्मान देने का काम पार्टी करती है और उसी के तहत मुझे भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया। इसके लिए मैं तमाम प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लाखों की संख्या में समर्थक क्या कुछ संदेश देने की कोशिश आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई? देखिए निश्चित रूप से जब विधानसभा माथे पे है तो तैयारी तो होनी ही चाहिए और जब दिनारा विधानसभा से हम लोग को प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है तो हम लोग का परम लक्ष्य है कि दिनारा में अभी महागठबंधन जीता है उसको परास्त करना और यहाँ एनडीए को जिताना, ये हम सबका परम। बिहार में बेरोजगारी की बहुत कमी है, बेरोजगार लोग जो है बाहर जा रहे हैं और यहाँ कंपनी नहीं है। अभी देखे हैं कि फिलहाल में केमिकल फैक्ट्री था उसमें आग लग गया, रोहतास के भी कई लोग मारे गए। सर उस पर क्या सरकार सोच रही है और आने वाले समय में क्या हो रोहतास जिला में या कहीं और जगह कुछ व्यवस्था हो पाएगा? देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ 2005 से उठाकर बिहार को देखने की जरूरत है और जिस प्रकार सुंदरता के डेफिनेशन के लिए दो लोग का कंपैरिजन करना आवश्यक होता है उसी प्रकार जब सरकार के कामकाज का विश्लेषण करने चलेंगे तो आपको पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार में तुलनात्मक बात करनी हो। 2005 से पहले क्या बिहार किस स्थिति में था? हम लोग जब यहाँ से एसी एनएच और वो सासाराम वाला रोड पकड़ के आरा तक जाते थे तो जो आज 45 मिनट में सफर पूरा करते हैं हम लोग वो उस समय 5-5 घंटा 6-6 घंटा लगने का काम करता है। आज पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि रोड की ऐसी व्यवस्था बनी है कि राजधानी में जाकर और उसी दिन काम करके उसी दिन घर तक आप लौट के आ सकते हैं। कानून व्यवस्था ऐसी बनी है कि आप रात को भी कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। यही बिहार था जहां अपहरण उद्योग चलता था और मुख्यमंत्री के आवास से उसको संचालित करने का काम भी किया जाता था, संरक्षण देने का काम भी किया जाता था। तो उस तब से और अब के बिहार में बहुत बदलाव हुआ है। बचपन में हम लोग जब क्रिकेट मैच देखने के फिराक में पड़ते थे तो 2 दिन पहले से ही बैटरी चार्ज कर व्यवस्था बनानी पड़ती थी कि भाई बैटरी चार्ज कर लो, लाइन का कोई आता पता नहीं है।
आज महाराष्ट्र का जो भाषा विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? राज ठाकरे ने बिहार और यूपी के लोगों को टारगेट किया है। ये कुछ ऐसे ही दिग्भ्रमित लोग हैं जो भारतीय अस्मिता पे प्रहार करना चाहते हैं। पूरी आजादी है सबको, किसी इलाके का कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है। अगर इस पे कोई रोक टोक कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी निंदा होनी चाहिए और इस पे सरकार को भी कठोर कदम उठाना चाहिए। अभी वर्तमान समय में ये जदयू और बीजेपी का गठबंधन है, तो ये पहले भी ये जो दिनारा विधानसभा जदयू के पाले में गया है, तो आने वाले समय में किस तरह से इसको देखते हैं आप? जो गठबंधन, देखिए, मैं इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मेरा मिशन एक है कि इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए। अखिलेश का डेवलपमेंट हो ना हो चलेगा, लेकिन इस इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए। और एक ही एजेंडा है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बनाया, एक दायित्व दिया, तो हम सब का दायित्व है कि यहाँ ललटेन बुझे और एनडीए जीते। उस मिशन पे हम लोग काम करने में लगे हुए। सुनने में आ रहा है सर कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी होने वाले हैं। सुनने में तो कई चीज सुनने में आता है। कोई ये भी कह देता है कि आपका कान कौवा लेके उड़ गया, तो आप क्या करेंगे? कान चेक करेंगे या कौवा के पीछे दौड़ जाएंगे? कोई तो विधानसभा टारगेट में होगा ना। मेरा लक्ष्य है इस इलाके का विकास करना। मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी का मैं सिपाही हूं। नरेंद्र मोदी साहब एक ही बात कहते हैं कि आज के परिवेश में नौजवानों की जरूरत है राजनीति में, लेकिन उनसे ये भी एक बात कहते हैं कि मिशन लेके आप आइए, एम्बिशन लेके ना आइए। अपना स्वार्थ, अपना एजेंडा लेके अगर आप राजनीति में हैं तो उस वैसे लोग को भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलती है और जो कप्तान जिसको जिस पोजीशन पे खिलाता है उस खिलाड़ी को उस पोजीशन पे खेलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। निश्चित रूप से ये तो सिर्फ नेतृत्व स्तर पे कई लोग बोल चुके हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी आदरणीय नीतीश कुमार ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव। कैसा लग रहा है? आपके समर्थकों में काफी खुशी का लहर है। निश्चित रूप से पूरा लहर है और सब लोग उत्साह से लगे हुए हैं और पिछले 8-9 साल से हम लोग लगे हुए हैं। समर्थकों को क्या कहेंगे जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं आपको सम्मानित करने के लिए? अब हम लोग लग के बिहार में एनडीए की सरकार मजबूती से बनाएंगे और पूरे ताकत से यहाँ भी दिनारा में भी महागठबंधन को परास्त करेंगे और यहाँ भी एनडीए का परचम लहराएंगे और निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग शिक्षाविद के साथ साथ एक राजनीतिक में भी आपका एंट्री है, काफी जबरदस्त तरीके से एंट्री किए हुए हैं दिनारा विधानसभा में। देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ नेतृत्व की कमी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और हम लोग तो राष्ट्र निर्माण वाले लोग हैं। यहाँ नेतृत्व को उभारेंगे। यहाँ काफी पोटेंशियल है, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभावान बच्चे बहुत हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको निखारा जाए और राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाया जाए। मोदी जी को किस तरह से मजबूत करते हैं आप दिनारा विधानसभा में, रोहतास जिले में? देखिए, मोदी जी का तो विकास का कार्य पूरा डंका बज रहा है और हम लोग देश घूमते हैं और देश में मोदी जी बहुत ही जबरदस्त इंजन के नेता है, दिनारा के लाल हैं और हर दुख में दिनारा के हर लोकप्रिय नेता हैं। ये दिनारा के लाल है। शिक्षा में इनका अग्रणी भूमि है और दिनारा की ये अब की बार अखिलेश कुमार की मांग है। दिनारा की जनता अखिलेश कुमार को एकदम चाह रही है कि हम लोग के बीच के विधायक कार्य समिति में भी जगह मिल चुका है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य मिला, इसके लिए पार्टी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मजबूती से आप लोग भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी तो है ही है, लेकिन हम लोग एकदम कदम में कदम डालकर भारतीय जनता पार्टी को आगे लेना चाहते हैं। आज हम लोगों ने ऐसा खुशी का महसूस हुआ कि जो अखिलेश जी के आज बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बनाए जाने पर आज पूरे एकदम जनता उनके पीछे लग गई, पूरा लाइन में लग गई। अखिलेश कुमार सिंह एक ऐसा ही बुझिए कि इंसान है कि आज जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनके पास पहले से भी ये उनको पढ़ाते आ रहे हैं। आज इनके साथ पूरा जनता इनके साथ है। जनता चाह रही है कि दिनारा से अखिलेश कुमार को टिकट मिले और अखिलेश कुमार सिंह चुनाव लड़े। मेरा नाम पिंटू मिश्रा है। जी,
अखिलेश सर को किस तरह से देखते हैं? भाजपा की कार्य समिति के सदस्य भी बनाए गए हैं। जी, सबसे पहले तो आप के बाइट लेने के लिए आपका हार्दिक स्वागत और वंदन। और हम लोग यहाँ अखिलेश कुमार जी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनने के उपलक्ष्य में यहाँ सभी जनता जनार्दन जुटे हुए हैं और उनके स्वागत बंधन के लिए भारी से भारी संख्या में गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, खेती छोड़ के लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए। अखिलेश कुमार जिस व्यक्ति का नाम है वो दिनारा ही नहीं, पूरे शाहाबाद का एक ऐसा शिक्षाविद जो कि समाज के एक शिक्षा के साथ साथ समाज के हर एक व्यक्ति को, हर एक ऊंच हो नीच हो, कोई जाति पाति उस व्यक्ति के पास नहीं रहता है। उसका नाम है अखिलेश कुमार। और अखिलेश कुमार दिनारा के बारे में हर समय चिंतित रहते हैं कि दिनारा मेरा कैसा विकास हो, दिनारा एक अच्छा चिकित्सा का व्यवस्था हो, दिनारा में एक अच्छा यहाँ एजुकेशन का हब हो दिनारा में, और दिनारा एक ऐसा यहाँ विधानसभा हो कि जो पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में के मानचित्र पर दिनारा हो। ऐसा सोच रखने वाले उस व्यक्ति का नाम है, जिस व्यक्ति का नाम है अखिलेश कुमार। तो सारा चीज जो है दिखाएंगे, आप लोग देखिए प्रसमित लाइव न्यूज, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।